भारत के एक छोटे से गांव में धूल भरी सड़कों और हरे भरे खेतों के बीच अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार गरीब था। उसके पिता दिहाड़ी मजदूर थे और उसकी मां खेतों में काम करती थी। उनकी जिंदगी एक संघर्ष थी, लेकिन अर्जुन के भीतर एक अनोखा सपना पल रहा था। वह एक इंजीनियर बनना चाहता था। अर्जुन का बचपन मुश्किलों से भरा था। गांव का स्कूल साधन संपन्न नहीं था। न तो उचित डेस्क थे और न ही अच्छे शिक्षक, लेकिन अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। वह सीनियर छात्रों से किताबें उधार लेकर पढ़ता और अक्सर उन्हें लौटाने के लिए मीलों चलता था। रात को वह सड़क किनारे लाइट के नीचे पढ़ाई करता था। उसके माता पिता हालांकि उसे हौसला देते थे, लेकिन वे अपने आर्थिक हालात को लेकर चिंतित रहते थे। उसके पिता अक्सर कहते, सपने अमीरों के लिए होते हैं अर्जुन, हमारा काम खेतों में है। लेकिन अर्जुन हर बार यही जवाब देता, बाबा, एक दिन मैं आपको गर्व महसूस कराऊंगा, बस थोड़ा इंतजार करिए। जब अर्जुन स्कूल के आखिरी साल में पहुंचा तो उसने विज्ञान और गणित में अपने क्लास में टॉप किया। उसके अंक इतने अच्छे थे कि वह इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले सकता था, लेकिन समस्या थी पैसे की। परीक्षा शुल्क भरना भी उसके परिवार के लिए मुश्किल था। अपने पिता को चिंता और हार से भरा देख अर्जुन ने एक साहसी निर्णय लिया। वह खुद पैसे कमाएगा। उसने एक मैकेनिक की दुकान में काम करना शुरू किया। दिन में वह स्कूल जाता और शाम को देर रात तक साइकिल और मोटरसाइकिल की मरम्मत करता। हर दिन वह मेहनत से भरा होता, थका हुआ शरीर और ग्रीस से सने हाथ। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद अर्जुन ने परीक्षा शुल्क के पैसे बचा लिए। उसने उधार ली हुई किताबों से पढ़ाई की और कई बार भूखा रहकर खुद को पढ़ाई में डुबो दिया। जब परीक्षा के नतीजे आए तो उसने न केवल परीक्षा पास की, बल्कि एक प्रतिष्ठित सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला पाने लायक रैंक भी हासिल कर ली। उसका परिवार खुशी से झूम उठा, लेकिन असली संघर्ष अब भी बाकी था, कॉलेज की फीस। अर्जुन के पिता ने अपनी जमीन बेचने की सोची, लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं खुद रास्ता निकालूंगा। कॉलेज में अर्जुन ने बेहद सादगी भरा जीवन जिया। उसने कैंपस के पास एक छोटा कमरा किराए पर लिया, जिसे 3 और छात्रों के साथ साझा किया। उसने अखबार बांटने, छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने और एक फोटोकॉपी की दुकान में काम करने जैसे कई काम किए। उसके साथी अक्सर उसके पुराने कपड़ों और साधारण भोजन का मजाक उड़ाते थे, लेकिन अर्जुन वहां किसी को प्रभावित करने नहीं, बल्कि सीखने और सफलता पाने आया था। वह लाइब्रेरी में घंटों बिताता, इंजीनियरिंग की हर किताब को गहराई से पढ़ता और अपनी मेहनत से सबको चौंका देता। अंतिम वर्ष में अर्जुन का चयन एक प्रतिष्ठित निर्माण कंपनी में इंटर्नशिप के लिए हुआ। उसकी मेहनत और नए विचारों ने कंपनी के सीईओ को प्रभावित किया। सीईओ ने न केवल उसे नौकरी का ऑफर दिया, बल्कि उसे विदेश में आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति भी दिलवाई। यह अर्जुन के लिए वर्षों की मेहनत और त्याग का परिणाम था। उसने अपने बैच के सबसे होनहार छात्रों में से एक के रूप में स्नातक किया और कई पुरस्कार और प्रशंसा अर्जित की। आज अर्जुन एक प्रतिष्ठित सिविल इंजीनियर है, जिसे उसकी नवाचारी डिजाइनों और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। वह कई बार अपने गांव वापस आया है, सिर्फ एक सफल व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बनकर। उसने अपने गांव और आसपास के इलाकों में सड़कें और पुल बनाए हैं, जिससे बेहतर संपर्क और नए अवसर मिल सके। सबसे खास बात, उसने गरीब छात्रों की मदद के लिए एक छात्रवृत्ति फंड स्थापित किया है, ताकि वे भी अपने सपनों को पूरा कर सकें। धैर्य ही कुंजी है। चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, दृढ़ता और संकल्प किसी भी बाधा को तोड़ सकते हैं। 2. संसाधनों का सही उपयोग करें। अर्जुन ने अपनी सीमाओं को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने हर परिस्थिति का सही उपयोग किया। 3. अपने सपनों पर विश्वास करें। जब पूरी दुनिया आप पर शक करे, तब भी अपने आप पर भरोसा रखें। 4. दूसरों की मदद करें। सच्ची सफलता केवल अपनी मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि दूसरों को उनके सपनों तक पहुंचने में मदद करने में है। अर्जुन की कहानी हमें याद दिलाती है कि सफलता कभी आसानी से नहीं मिलती। इसे कड़ी मेहनत, त्याग और चुनौतियों का सामना करके अर्जित किया जाता है। तो अगली बार जब आप हार मानने का सोचें,
अर्जुन को याद करें। याद करें कि आज का संघर्ष आपके भविष्य का आधार बन सकता है। फैसला आपके हाथ में है। क्या आप वह कदम उठाएंगे? अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।